मतलब आपकी कयामत से कयामत तक वाज अ लव हाँ, स्टोरी। कयामत से कयामत तक, दिल है कि मानता नहीं, हमें राह प्यार की तमाम फिल्में आपने की और उन फिल्मों ने आपको सक्सेस दिलाई शुरुआती दौर में। जी। मैं जानना चाहूँगा कि लव स्टोरीज के आप कितने बड़े फैन रहे हैं रियल लाइफ में, और प्यार के कितने मायने बदल चुके हैं पिछले 30-40 सालों में, आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? वाह, एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ। माँ कसम मैं बहुत रोमांटिक हूँ। बहुत फनी लगता है बोलते हुए, लेकिन आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात। सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ उस टाइप का। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी मशी रोमांटिक पर्सन। तो जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं, और जब मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ। और आई एम अ रियल बिलीवर इन ट्रू लव, एंड इन दिस जर्नी ऑफ माइन, आपने बिल्कुल सही कहा, हर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है। जब हम 18 साल के होते हैं उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है। फिर आप समझते हैं ज़िंदगी को, लोगों को, अपने आप को। ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को नहीं, अपने आप को। ज़्यादातर हम जितनी गलतियां करते हैं वो खुद की होती हैं। हमको लगता है दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते। तो वो मेरे लिए एक जर्नी रही है कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ, और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियां रही हैं, मुझ में क्या क्या गलतियां हुई हैं, और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है। तो फॉर मी टुडे रियली प्यार का मतलब ये है कि यू फाइंड समवन हु इज योर सोलमेट, समवन जिसके साथ आप रियली कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। For me, that is, real love. When I find a person who I'm really organically connected with. Because जब हम किसी को पसंद करते हैं और हमको लगता है यार इसमें ये दो चीज़ें ठीक नहीं है, हम इस पे काम करके हम लोग इसको चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होता। हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा? मुश्किल से लोग चेंज होते हैं। तो जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है, तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए जहाँ रेड फ्लैग है हट जाओ भाई। और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आपकी तकलीफ समझे, आप उसकी तकलीफ समझें। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी टुडे, आई थिंक। केयरिंग, लव, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचे, जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में, और खुद को वैल्यू कर पाएं कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं। जब आपको लगता है आप उस काबिल हुए, तब आप तैयार हुए। हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल है कि नहीं, हमको पहले अपने आप को काबिल बनाना है। जब आपको लगता है अब मैं सही हूं, तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप अपना आप दिल भी इतनी लाइटली देंगे नहीं। आप भी सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा। सो फॉर मी दैट इज बीन द जर्नी। आई होप इट वाजंट अ वेरी बोरिंग आंसर। No. I want to be. Thank you for the TED Talk on love, Amir. The one that we totally did not expect today.